हेलो एवरीवन। सो गाइज अभी अभी एक इन्फॉर्मेशन पता चली है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से कि 2,93,943 वैकेंट पोस्ट हैं इंडियन रेलवेज में। अब गाइज रिक्रूटमेंट कब होगी? सारे के सारे स्टूडेंट जो है समय समय पे आवाज उठा रहे हैं कि इसकी रिक्रूटमेंट की जानी चाहिए, जल्दी से जल्दी कराओ। इंजीनियर्स भी अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किए। ट्विटर के माध्यम से भी अभी कुछ समय पहले कैंपेन चला था जिसमें ट्विटर पे जेई की वैकेंसीज को लेके, एएलपी की वैकेंसीज को लेके बच्चों ने आवाज उठाई और बहुत सारे ट्वीट भी किए। बहरहाल आपको प्रॉपर मैं दिखाना चाहूंगा वो जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में डिटेल दिया गया है उसमें क्या लिखा गया है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन में यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से ये पर्टिकुलर एक नोटिस है। इस नोटिस में आपको देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर एनेक्जर में अटैच किए गए हैं कि जिस डिपार्टमेंट में जितनी पोस्ट सैंक्शन है और नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने कार्य कर रहे हैं और वैकेंट पोस्ट कितनी है, वो सारा का सारा डिटेल है यहाँ पे। और ये डिटेल जो है 1/3/2021 तक की है वैकेंट पोस्ट की। ऑब्वियस सी बात है कि इतनी सारी पोस्ट जो वैकेंट थी उनकी फिलिंग तो अभी तक हुई नहीं है ना। मार्च 21 में अगर इतनी पोस्ट वैकेंट थी इन डेटा के हिसाब से, जैसे कि आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पे, इसमें कुछ कुछ जैसे डिफेंस सिविल में देख देख सकते हैं यहाँ पे 2,64,706 पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है। स्पेसिफिकली मैं रेलवे की बात करूंगा, रेलवेज की, तो यहाँ पे रेलवेज के बारे में भी आपको दिखाना चाहूंगा। अच्छी खासी वैकेंट पोस्ट है वहां पे। देख सकते हैं यहाँ पे रेलवेज 56 नंबर पे यहाँ पे रेलवे लिखा हुआ है। और इस रेलवेज में आप टोटल वैकेंट पोस्ट एक बार देखिए जरा। 2,93,943 ये टोटल वैकेंट पोस्ट हैं इंडियन रेलवेज में। और इन पोस्ट में रिक्रूटमेंट डिफरेंट डिफरेंट, नो डाउट डिपार्टमेंट बहुत सारे होंगे जिसमें एएलपी की रिक्रूटमेंट भी होगी, जेई की भी होगी, एसएससी की भी होनी चाहिए, और बाकी के जितने भी तमाम पोस्ट हैं, गुड्स गार्ड वगैरह, उन सभी पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं कहता हूं कि 2,93,000 ना सही, कम से कम 1.5 लाख तो वैकेंट पोस्ट अभी भी कायम होंगी एग्जैक्टली जिनकी जरूरत होगी। और इन पोस्ट पे वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, इसी को लेके बच्चे परेशान हैं। हर डिपार्टमेंट, हर सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में लगभग लगभग 1 साल या 2 साल पे रिक्रूटमेंट जनरली हो जाते हैं। यहाँ पे अभी पर्टिकुलर जो वैकेंसीज हैं, पुराने जो रिक्रूटमेंट हुए थे आज से 4 साल पहले जो एग्जामिनेशन लिए गए थे, उनके रिक्रूटमेंट जो हुए थे उनकी वेटिंग को धीरे धीरे क्लियर किया जा रहा है। मतलब बच्चों को एक प्रॉपर टेंजेंट मिल नहीं रहा है, व्यू नहीं मिल रहा है कि वैकेंसीज आएंगी तो कब आएंगे। 2023 में कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2023 के जनवरी में आ जाएंगी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2023 के फेब में आ जाएंगी, इलेक्शन से पहले आ जाएंगी। लेकिन कुछ एक आइडिया स्टूडेंट्स को नहीं लग रहा है, इसलिए स्टूडेंट्स परेशान है। मैं आप सभी को एक ही सजेशन देना चाहूंगा, जितने भी बच्चे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ साथ में ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि रेलवे में कुछ रिक्रूटमेंट आनी चाहिए, तो मेरा भी ये मानना है कि रेलवे में कुछ रिक्रूटमेंट, अच्छी खासी रिक्रूटमेंट आनी चाहिए। और आप सबकी आवाज़ तो डेफिनेटली उन लोगों तक पहुंच रही है, बहुत बहुत बार पहुंची है, कई बार पहुंची है। अब यहाँ पे जो बात रही रिक्रूटमेंट की, इतनी सारी पोस्ट में कुछ सेगमेंट ऐसा होगा जो एलपी के लिए, जैसे कि अभी रोजगार मेला प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था, उसमें भी वहां पे उन्होंने बोल रखा था कि रोजगार मेले में उसमें एएलपी का जिक्र भी किया था, असिस्टेंट लोको पायलट का। तो एएलपी की वैकेंसीज तो नो डाउट आनी ही आनी है, कंफर्म है और जल्द ही आनी है। लेकिन अब रही बात कि क्या आज से सारे एग्जामिनेशन को ताक पे रख के छोड़ के क्या एएलपी की प्रिपरेशन हम करें या फिर जेई की प्रिपरेशन करें? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, अपने एग्जामिनेशन को माइंड में लेके चलना है। अपनी प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से करनी है कि जो आपके आसपास में जो एग्जामिनेशन दिखाई दे रहे हैं उसको टारगेट करो, लेकिन आपको इस एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर रहना है। प्रिपेयर रहना है इस हिसाब से कि एग्जामिनेशन होंगे तो मैं एग्जामिनेशन दूंगा और मेरा सिलेक्शन होगा, इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। पढ़ते रहिए और जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूंगा प्रोवाइड कराने की, आपकी आवाज को उठाने की कोशिश करूंगा, और जो भी आप लोग की दिक्कतें परेशानियां होंगी उनको आपस में शेयर करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।